वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही स्पेशल पोएम लेकर आई हूँ। इस पोएम को लिखने का मेन मोटिव ये था कि मदर्स डे आ रहा था और मैं तभी माँ के ऊपर एक पोएम लिखी थी। आज उसी पोएम को मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत पहले की बात है। चूँकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ एंड काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अभी इस बार ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है। एंड जब कॉलेज की छुट्टियों में मैं हॉस्टल से घर आ रही थी एंड उसके नेक्स्ट डे मदर्स डे था, तभी मैं रास्ते भर ये सोचती आ रही थी कि मुझे अपनी मॉम के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं। रास्ते भर बस मैं ये सोची जा रही थी कि क्या लूँ, एंड एट दैट टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग को पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं एंड हमारे पास जो पॉकेट मनी हमें मिलती भी है ना, तो वो कुछ लिमिटेड होती है एंड कुछ जो भी एक्स्ट्रा मिलती है वो इधर उधर खर्च हो जाते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो बस मैं ये सोच रही थी कि क्या करूँ, कुछ फैंसी ले लेती हूँ एंड कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ, मुझे कुछ गिफ्ट लेना है। फाइनली तभी मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने माँ के ऊपर एक पोएम लिखा है एंड फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि इससे बेस्ट गिफ्ट मेरी मॉम के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और फिर मैं वापस अपने घर आ गई। इसी पोएम को आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने अपनी माँ को ये पोएम सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू थे एंड यू ऑल नो दैट कि माँ कितनी 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 अच्छी होती है हमारे लिए। अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आता माँ की शुरुआत कहाँ से करूँ, नहीं समझ आता माँ की शुरुआत कहाँ से करूँ। तेरा थोड़ा सा कर्ज चुका पाऊँ, कुछ ऐसा आज लिख पाऊँ। सच कहते हैं कि जिंदगी मिलना ना आसान है। सच कहते हैं कि जिंदगी मिलना ना आसान है, और जिसने ये मुझे जिंदगी दिया, हाँ वो मेरी माँ है। जब पहली बार देखा उसको तो उसका चेहरा खिला था। जब पहली बार देखा उसको तो उसका चेहरा खिला कि आंखों में मेरे आंसू थे और उसे मेरे रूप में एक बेटी मिली थी। जब मैं हंसूं तो वो हंस देती, जब मैं रोऊं तो वो रो देती। कितना ना समझ थी मैं, मुझे पता ही नहीं था कि माँ क्या चीज होती है। ना हाथ से निवाला उठाया जाता था और ना पैरों से खुद चला जाता था। से निवाला उठाया जाता था, ना पैरों से खुद चला जाता था, और तब माँ का अहमियत मुझे पता लग जाया करता था। रोना तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ करता था। रोना तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ करता था। तब आंसू पोंछने के लिए उनका ही हाथ आगे आया करता था। जब बड़ी हुई तो पता चला कि रिश्ते तो बहुत होते हैं। जब बड़ी हुई तो पता चला कि रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर हर रिश्ते माँ के बाद ही आते हैं। जब अकेली रही जिंदगी में जब अकेली रही जिंदगी में तो उसकी याद आई। जब अंधेरे में रही तो उसकी याद आई। जब भूख लगी तो उसकी याद आई, और जब नींद ना आई तो उसकी याद आई। सोचने में कितनी आसान लगती थी ये जिंदगी, जब खुद से जीना सीखा तो उसकी याद आई। लगा कि ये माँ इतनी बेमतलब कैसे हो सकती है, खुद से ज्यादा हमारे बारे में कैसे सोच सकती है। लेकिन सच तो ये है कि वो हमारी माँ ही होती है, जो खुद हमारा पेट भरकर खुद भूखा सोती है। एंड दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ माई पोएम कि खुश हमारी खुशी पे और दुख हमारी दुख पे होती है। कि खुश हमारी खुशी पे और दुख हमारी दुखों पे होती। एक बात मैं तुझसे कहती हूँ, इसके बाद मुझे जिंदगी में कुछ और नहीं कहना। अब माँ
एक बात तुझसे कहती हूँ, इसके बाद मुझे जिंदगी में कुछ और नहीं कहना। जिंदगी में तू मेरे साथ है तो मौत पे भी तू मेरे साथ रहना। कि जिंदगी में तू मेरे साथ है तो मेरे मौत पे भी तू मेरे साथ रहना। एंड आई लव यू सो मच मॉम, विदाउट यू वी आर नथिंग। सो गाइज, अगर ये मेरा पोएम पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में एक लाइन अपनी मॉम के लिए ज़रूर लिखना। एंड थैंक यू सो मच।